वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे मैं अभी कितनी अच्छी नज़र आ रही हूँ ना, तो अगर अच्छी लग रही होंगी तो एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा कि अच्छी लग रही हूँ। तो बस चलिए चलते हैं। हल्दी के लिए मैं हो गई थी रेडी और फटाफट से पहुँच गई थी हल्दी के फंक्शन में। तो यहाँ पे मेरे को मिल गई थी मांग टीका। मांग टीका ने तो मेरे ऊपर 4 चांदी लगा दिए थे। तो बस यहाँ पे हम लोग बातचीत कर रहे थे। अच्छा, मेहंदी का जो ब्लॉग है मैंने डाल दिया है, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख ले। और 200+ व्यूज़ चले गए हैं, जो कि मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी ने इतना देखा उसे। और प्लीज़ अभी आगे और देखिए। और यहाँ पे हल्दी का भी ब्लॉग आ गया है। तो बस हम लोग रेडी हो गए थे, सारी महिला मंडली रेडी हो गई थी। तो हम लोग जा रहे थे, सारी चीज़ें, सारा फंक्शन जो था वो छत पे था, ऑर्गेनाइज़ किया गया था, तो छत ही पे जा रहे थे। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ जिनके यहाँ मैं हल्दी में गई थी वहाँ पे क्या था कि पहले पूजा होती है फिर हल्दी होता है। मैं पहली बार किसी के फंक्शन में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हुई हूँ। मैं किसी के यहाँ भी नहीं जाती हूँ, ना हल्दी ना कुछ, होता ही नहीं है तो जाऊँगी कहाँ से। तो बस यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें देखी कि बड़ा अच्छा लग रहा था। ये जो शादी का रिचुअल होता है ना, ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लगता है, जो कि मुझे इस चीज़ की टेंशन भी रहती है बहुत ज़्यादा, कि भाई यार लड़कियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों मतलब 21, 22, 23 साल तक अपने फैमिली के साथ रहो, उसके बाद फिर किसी और की फैमिली में जाना बहुत बड़ी चीज़ होती है। अपनी फैमिली को छोड़ना बहुत बड़ी चीज़ होती है। मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा भारी भारी सा लग रहा था। अब भाई जो जिसके ऊपर बीत रहा है उसको तो और भी ज़्यादा फील हो रहा होगा। और कहीं ना एक दिन सबको इस चीज़ से गुज़रना है, सारी लड़कियों को गुज़रना है। लेकिन मेरी तो मेंटालिटी ये है कि भाई ऐसा हो जाए कि लड़का लड़की की फैमिली एक साथ रहे, अपना घर रहे, मतलब सारे लोग एक साथ रहें, अलग ना होना पड़े। लेकिन पता नहीं ऐसा होगा भी कि नहीं, फ्यूचर में भी ऐसा होगा कि नहीं, पता नहीं। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें चल रही थी, यहाँ के मतलब ये फ़ोटोशूट वगैरह। फिर यहाँ पे ना यहाँ पे कुछ लगा रहे थे ये लोग मिट्टी में, मतलब अंकल जी लोग, भैया जी लोग लगा रहे थे। तो फिर यहाँ पे हल्दी लगना स्टार्ट हो गया था। अच्छा, एक चीज़ हमारे यहाँ ये भी होती है, मुझे नहीं पता मेरे यहाँ होती है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे मतलब जो शादीशुदा औरतें हैं वही हल्दी लगाएंगी, जो अनमैरिड हैं वो नहीं लगाएंगी, ऐसा कुछ था। तो जितने भी जीजा जी लोग थे निक्की के, और जितने भी लोग थे, सारे लोगों ने हल्दी लगाया। लेकिन मैं नहीं लगाई, आप लोग को नहीं दिख रही होंगी क्योंकि यहाँ पे मैं अनमैरिड हूँ, तो मैं हल्दी नहीं लगा सकती हूँ। तो बस यहाँ पे सारे लोग हल्दी से ना एकदम होली खेल रहे थे, एक दूसरे के ऊपर हल्दी लगाना हो रहा था। और मैं दूर खड़े होके देख रही थी। बस मेरे दिमाग में बस यही सारी चीज़ें चल रही थी कि ये बहुत ज़्यादा टफ होता है, मतलब। और सबसे टफ ये होता है कि उस लड़की के माता पिता कैसे, मतलब कैसे ये पॉसिबल है भाई। मुझे समझ ही नहीं आता है कि ये एक कैसे पॉसिबल है, कैसे एक लड़की अपने फैमिली को, पूरी फैमिली को छोड़ के एक ऐसी फैमिली में चली जाती है जिसके बारे में वो जानती भी नहीं है। तो आप लोग अब क्या ही बात करें, यहाँ पे फ़ोटो वोटो शूट हो रहा था, भाभी लोग इनकी आ गई थी और मैं भी थी। मैंने भी बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक कराई है और यहाँ पे पोज़ हो रहा था। आप लोग भी वीडियो को एंजॉय करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, कि आपके पास मेरे ब्लॉग्स पहुँच जाएँ। अभी मैं इतना ज़्यादा, मतलब इतनी सारी बातें इमोशनली मैंने बोल दी है ना, कि अभी मैं घबरा रही हूँ अंदर से, हकलाहट सी आ रही है मेरे अंदर से। तो बस यहाँ पे हम लोग खाना खाने के लिए आ गए थे। यहाँ पे खाना खाने के बाद फिर बारी आ गई थी, यहाँ पे खाना खाने के बाद खाने की बारी, ये मतलब मड़वा में खाना खाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो खाना खाता है ना उसकी शादी पहले होती है, ये कहा जा रहा था। आंटी लोग कह रही थी कि जो यहाँ पे बैठ के खाना खाएगा, इसके बाद जो अभी शादी में हम लोग आए हैं उसके बाद हमारी शादी होगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि दुल्हन जो है बिना कुछ खाए 1 दिन तक व्रत रहेगी, और व्रत के साथ साथ अभी जो वो खाना खा रही है वो खाना खाएगी दही और चावल। तो दही और चावल का भोग लग गया था हम महिलाओं को, हम लड़कियों को, तो वही खाया जा रहा था। और मैं बताऊँ, मैंने आज तक दही चावल नहीं खाया था, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पे जब मैं बैठ के खाई ना, मुझे बहुत ज़्यादा यम्मी लग रहा था।
तो फिर खाना पीना खाने के बाद निक्की भी नहा वहा ली थी। उसके बाद हम लोग निकल गए थे पार्लर के लिए। तो पार्लर में निक्की रेडी हो रही थी। मेरा भी मन था रेडी होने का, मतलब पार्लर से रेडी होने का, लेकिन क्या बताऊँ, मेरा मन ही नहीं किया रेडी होने का। मतलब पता नहीं क्यों, हो सकता है मेरी आदत नहीं है, किसी की भी आदत नहीं होती है। ये लहंगा वहंगा पहनी थी ना, तो मेरे को लग रहा था कि भाई कभी इसको उतार के मैं फेंक दूँ, ऐसा मेरे को फील हो रहा था। इसलिए मैंने बस झटपट से लहंगा पहना, थोड़ा बहुत अपना बाल वाल बनाया, बस उसके बाद से हम लोग निकल गए थे वहाँ से। तो यहाँ पे आपको निक्की कैसी लग रही है एक बार कमेंट करके बताइएगा। और दुल्हन तो दुल्हन ही होती है, दुल्हन का तो कोई भी मतलब क्या कहते हैं, कॉम्पिटिटर नहीं होता है। दुल्हन अलग ही नज़र आती है, खूबसूरत, ग्लोइंग फेस और सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें दुल्हन के मन में चल रही होती है। तो बस वहाँ पे निक्की रेस्ट कर रही थी और मैं भी खाना वाना खाने आ गई थी। मैं बस, मुझे ये लग रहा था मैं कैसे करके ये लहंगा उतार के फेंकूँ, मैं घर जाऊँ, ऐसा वाला फील हो रहा था मेरे को। तो बस मैंने फटाफट से खाना खाया, ऊपर से बारात भी आ गई थी। तो मैंने सोचा चलो अब बारात आ गई है तो फटाफट से सारे फंक्शंस करते हैं और फिर घर जाते हैं। लेकिन बारात आई थी 11:30 बजे। फिर हम लोग के यहाँ होता है द्वार पूजा, तो द्वार पूजा में भी टाइम लगता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है ना। अच्छा, जब किसी लड़की की बारात आती होगी तो उसको कैसा फील होता होगा, मतलब इतने सारे लोग उसको लेने के लिए आए हैं भाई। तो बस मैं अभी कपड़ा चेंज कर ली थी। आप लोग को लग रहा होगा इतनी जल्दी कपड़ा क्यों चेंज कर लिया है, तो बस जो मैंने आपको बताया कि बस मुझे लग रहा था मैं फटाफट से कपड़े निकालूं और अब जाऊं, ऐसा वाला। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गई थी। तो बस यहाँ पे निक्की से मिल के जयमाल के पहले ही मैं निकल गई थी। और यहाँ पे जयमाल हो रहा था, जो कि वीडियो मेरे को मिल गई है, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दी जाए। जिया जी भी आ गए हैं हमारे स्टेज पे। और चलिए, जो भी हो अच्छा हो, आगे भी अच्छा हो और सारी लड़कियां ऐसे ही खुश रहें। मतलब मैं बुढ़िया दादी की तरह सबको आशीर्वाद दे रही हूँ, लेकिन आशीर्वाद नहीं दे रही हूँ। मैं चाहती हूँ ना कि कोई भी माँ बाप दुखी ना हो, कोई भी लड़की दुखी ना हो, कि मतलब शादी हो गई उसके बाद दुखी है, ऐसा कुछ भी ना हो। सब लोग अच्छे से रहें और किसी भी लड़की को अपने मम्मी पापा को ना छोड़ना पड़े। सही में ये बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो मैं चाहती हूँ कि ना छोड़ना पड़े, लेकिन मेरे चाहने से क्या होता है, मैं कोशिश करूँगी कि मुझे ना छोड़ना पड़े। अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे ना रात का काफ़ी टाइम हो गया था, मुझे लगता है शादी वादी हो गई है। तो उसके बाद मैं तो घर निकल गई थी। तो आप लोग को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।